तो मेरी बेटी तो गूंगी है, अब वो जाएगी कहाँ? पति तो दूसरा शादी कर लिया है, अब वो कहाँ जाएगी? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा में और हमारे सामने में एक पीड़ित लड़की महिला को आप देख रहे होंगे। इनका शादी 4 साल पहले होता है और एक बिटिया भी होती है, आप देख सकते हैं। और इनका पति दूसरा शादी कर लेते हैं। चलिए क्या कुछ मामला है, क्या क्यों दूसरा शादी कर लेते हैं, चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और मैं ख़ास बात यह बता देना चाहता हूँ, ये एक्चुअली बोल नहीं पाती है, यह गूंगी है। क्या नाम है? नाम बताते हैं? नाम क्या? नहीं बोल पाते हैं। लिख के बताते मतलब जो भी कुछ होता है लिख के ही बता पाते हैं। लिख के बताते हैं, जो चीज़ कहिएगा सर लिख के बता देते हैं। आप कौन है इनका? हमरा बच्ची है। क्या नाम है इनका? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी। अच्छा, चलिए बच्ची से तो हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह बोल नहीं पाती है। चलिए क्या कुछ मामला इनके पिताजी से ही हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमारी, अरविंद यादव। अरविंद यादव। कितना दिन पहले अपना बच्ची का शादी किए थे? लगभग 4 साल। लगभग 4 साल हो चुका है। उपहार के रूप में कितना दिए थे? 22 डिसमिल ज़मीन दिए। एक जगह ज़मीन में घर मकान बना दिए। अब लड़का का कहना है जो ज़मीन हम अपने बच्ची के नाम पे दिए थे, लड़का का कहना ज़मीन हमरे नाम कीजिए, उसमें भी हमरे नाम कीजिए, बिक्री नामा कीजिए, तब हम आपका बच्ची को नहीं रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। सबसे ज़्यादा उसका माँ, उसका बहन, उसका भौजाई, इसका भैंसुर, ये सब कहना है जो कभियो हम अगर नहीं दीजिएगा हमारा बेटा का नाम, लड़का कह रहे हैं अगर हमरे नाम नहीं दीजिएगा तो कभियो आपके बच्ची को मार देंगे। जो बच्ची को इससे पहले भी गला दाब रहे थे, कैसे दाब रहे थे ये बता रहे हैं। क्या हुआ था आपको? आप पति आपके साथ मारपीट भी करते, मारते उड़ते थे? ये देख सकते हैं किस हालात और किस परिस्थिति में है। और इनका एक छोटा सा बाबू भी है। बाबू को भी कह रहे थे इनको, ये हमको बाद में बताए जो कुछ दे दो ऐसे मर जाएगी। कना कह रहे हो? ये बोलती है, ये बोलती है। इधर आ, इधर। क्या नाम है? क्या नाम है? ये देख सकते हैं कितना क्यूट बच्ची है। अच्छा, ये सब मारपीट करता था, मान लीजिए अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बच्चिया का नाम किए थे। वो बोल रहा था कि जो कि कवाला है। हाँ, कवाला भी है। कवाला लाइएगा, कवाला। एक सेकंड पकड़िएगा। ये देख सकते हैं हाँ रुक जाइए ना। ये देख सकते हैं जो ज़मीन दिए थे अपनी बच्ची को शादी के उपहार के रूप में। और ये देख सकते हैं ये जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो जो है वो निकालिएगा। और कहीं ना कहीं शादी विवाह का जो भी है इस सीडी में कैद है, वो सारी तस्वीरें, वो सारी वीडियो ये देख सकते हैं, सारा फ़ोटो जो है। अच्छी एक बात बताइए, आप 4 साल पहले शादी किए, कहीं ना कहीं सब कुछ सुखी संपन्न चल रहा था, आखिर क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी विवाद हुई कि पति पत्नी में मारपीट होता था? पति पत्नी में मारपीट करने का वही कारण था। उसका कहना था हमरे नाम ज़मीन दीजिए। 22 डिसमिल ज़मीन दिए, वो बिक्री नामा हम। क्यों ज़मीन बोल रहा था कि हमारे नाम कर दीजिए? ये पता नहीं, उसका मम्मी बराबर कह रहे थे जो बिक्री नामा लो तू अपने नाम। उसके बाद उस जगह फिर 2 मंजिला बनवाओ, उसका बच्ची बौक है जो कहेगी वो सुनबे करेगी। और ज़मीन रोड साइड में हमरा एक जगह कह रहे हैं 10 कट्ठा ज़मीन और देने के लिए, अगर नहीं दीजिएगा तो आपका बच्ची को तो कभियो हम मार देंगे। इसके बाद इससे पहले एक बार गला दबा रहे थे, 12 बजे रात में हल्ला किए तो हम तो ये शादी के कितने दिन के बाद इस प्रकार हरकतें करने लगा? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? हाँ। 1 साल पहले ठीक था और 3 साल से कहीं ना कहीं आपको और आपकी बच्ची को कहीं ना कहीं तबाह कर रहा था। हाँ। कि ज़मीन जो है हमारे नाम कर दो, नहीं तो आपकी बच्ची को इस दुनिया से कहीं ना कहीं उठा देंगे। हाँ। और जो छोटा बच्ची है उनको भी उठवा देंगे। हाँ। सुनने में यह भी आ रहा है कि आपका जो जमाई है जो अब दूसरा शादी कर चुका है। हाँ, दूसरा शादी कर लिए हैं। और ये भी कह रहे हैं जो उस शादी को परसों बोले हैं, अगर उस शादी को कल कहिएगा तो कल हम छोड़ देंगे, 2 रोज़ के बाद भी छोड़ देंगे। हाँ, अगर हम नहीं छोड़ेंगे
तब हमको जो कहिएगा सो मानेंगे, लेकिन 10 कट्ठा ज़मीन हम बिक्री नमा कीजिए, नेहा कुमारी के नाम पे जो ज़मीन है ये बिक्री नमा कीजिए, तब है हम उस लड़की को छोड़ेंगे, नहीं तो वो लड़की को नहीं छोड़ेंगे। तो हम बोले अच्छा, कि जिस दिन आपका जमाई शादी कर रहा था उस दिन आप लोग कहाँ थे और पता चला था? पता नहीं चला था। उसके बाद 23 तारीख को हमारे यहाँ आए, जबकि शादी किए हैं 12 तारीख को। 23 तारीख को हमारे यहाँ आए और हमको कुछ मालूम हुआ गुनसुन, तो हम बोले दूल्हा जी आप शादी कर लिए? तो बोला कौन बेटी चोद आपको बोल दिया, कौन बहन चोद बोल दिया, गाली गलौज करने लगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो अपना बिटिया का शादी किए हैं, घर से कितना दूरी पे आप शादी किए हैं? मात्र ½ किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के तरफ, एक ही पंचायत, एक ही गांव में आप शादी कर दी? जी। हम वार्ड नंबर 2 में मेरा घर है, वार्ड नंबर 3 में उसका घर है। इतना नज़दीक में शादी करने की वजह यही थे जो हम सोचे इतना संपत्ति दे देंगे उपहार के रूप में। हमारा बच्ची थोड़ा मुंह से बोल नहीं पाती है, सब रोज गुजर बसर करेंगे। और शादियों जो किए हैं सर, बाराती साज के किए हैं, सब उसका बहने कहीं न कहीं दोनों परिवार के सहयोग से ये शादी हुआ। हाँ, बाराती भी आए 100 के लमसम, 100 से ज़्यादा बाराती आए जो कम नहीं। और तब 1 साल के बाद नौटंकी करना शुरू किए, तो हम सोचे जो किसी को नहीं कहते थे, घर का इज्जत था, हम थाना पुलिस किसी को नहीं कह पाते थे। तब कुछ दिन पहले गला पर रात में 12-1 बजे रात में जब ऐसे इसके छाती पर चढ़ के गला दाब रहे थे, तब हल्ला किए। तब रूम से निकले तो हमारा बाबू वो रूम में थे, हम सोए हुए थे, हम नहीं जग पाए, 1 घंटा के बाद जगे। हमारा बाबू गुस्सा में बिगड़े, आप गला काहे दाब रहे थे? तो बोले कि नहीं दादाजी नहीं दाब रहे थे। तभी ये बताए ऐसे दाब रहे थे छाती पे चढ़ के। तब इसके बारे में भी बताए, जो ये बताए दूल्हा जी ने, वो बोले हमने बोले कि ऐसे दबा दे दो, दबा दे देने के बाद तब कैसे बताया हाँ ये क्या है? मर जाएगा, जो दवा दे दो, दवा खा लेगा, ये मर जाएगा, बेटी है ना। हाँ। कितना आपको बच्चियाँ हैं? 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। सबसे छोटी है कि सबसे बड़ी? सबसे बड़ी है। सबसे बेटी है जी। और अब उनका कहना यही है, बिक्री नामा के बात किए तो हम तो बोले कि हम तो अपना बच्ची को दिए। तो बोले बच्ची को कैसे दिए? आप तिलक में भी न दिए। हम बोले तिलक फिलक कुछ नहीं दिया, हम अपना बच्ची को सुखी संपन्न देखने के लिए 22 डिसमिल ज़मीन दिए, रोड साइड में, मेन रोड में। बोले कि जो आपको जो करने का कीजिए, इसमें मेन रोल है उसका बहन का, बहनई का, जिसका घर गोरपार पड़ता है, किशनगंज गोरपार, उसका माँ का, भाई का, भौजाई का। उसका कहना जो करने का है वो कर लीजिए, हम समझ लेंगे। चलिए, माँ है, इनकी माँ से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि कहाँ जाएंगे आप? इधर आइए। उसके बाद 22 डिसमिल ज़मीन देने के बाद हमको दबाव से जब ये घर बनाना शुरू किए, तो इसमें 3 लाख रुपया एक बार लिए, 2 लाख रुपया एक बार लिए, फिर 1.5 लाख रुपया एक बार लिए। कहीं आपकी संपत्ति से आपका जमाई जो आपकी बेटी से शादी किया? हाँ। उसके बाद भाड़ा के लिए बराबर कर रहे हैं कि जो 3-4 महीना का भाड़ा बाकी है, जबकि भाड़ा उड़ा बाकी नहीं है उसका। चलिए, माँ है, माँ से आप इधर आइए ना। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? मेरे बच्ची का तो 4 जुलाई 2021 में 4 जुलाई का शादी हुआ। उसके बाद खूब अच्छा से हुआ, धूमधाम से हुआ। उसके बाद शादी हुआ तो बहुत खुशी का बात है। उसके बाद साल भर लड़का आता जाता गया, बहुत अच्छा से रहा। उसके बाद उसके साल भर का बाद उसके मन में क्या हुआ नहीं हुआ, वो तनाव में, सब दिन तनाव में रहता है। तनाव में रहता तो हम लोग सोचा हो वैसे है, मेरा बेटी गूंगी है, इसीलिए वो हमको अथी कर रहा है कि और हम रूसेंगे फूलेंगे तो और कुछ हमको देगा, हम उसको अब कहाँ से कौन चीज़ देंगे। इसीलिए बोला कि नहीं दीजिएगा, हम दूसरा शादी कर लेंगे, दूसरा शादी करने के लिए। दूसरा शादी क्यों कीजिएगा? नहीं, हम करेंगे। तो इसीलिए बेटी को हमको मारपीट करने लगा। रात में हम लोग तो
मारपीट करने का बाद बोला कि इसको मार देंगे। फिर इधर हुआ आया तो बोला कि ना इसको भी मार देंगे, इसका बेटी को भी मार देंगे, इसको बोला, मेरी बेटी को बोला। तो मेरी बेटी हमको बताया तो हम लोग तो नहीं जानते थे कब वो शादी किया। उसके बाद आया हमरे यहाँ कि हमको आपकी बच्ची से शादी करने के बाद कितना दिन के बाद आपका जमाई शादी कर लिया, एक और शादी कर लिया, एक और लड़की से? 2 साल का बाद, 2 साल, 2-3 साल के बाद? 3 साल का बाद, 3 साल के बाद? 3 साल का बाद। कहाँ शादी किया है? केशवपुर में किया है। अच्छा, उसका पिता का नाम है हरि यादव, लड़की का नाम। अच्छी बात बताइए बहन जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका मतलब कि आपका जमाई जो है वो कहीं ना कहीं रुपये के लालच में, लोभ में आकर के आपकी बच्ची से शादी किया और 4 साल के बाद फिर से वो शादी कर लिया? हाँ, फिर से शादी कर लिया वो कि इसको हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। हम तो लोग सोचे कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए वो तो जाकर सीरियली में शादी कर लिया। तो वहाँ जब पता लगाई सब लोग तो बोला कि हम लोग 12 तारीख को शादी किए। तो 12 तारीख को शादी कर लिया तो हम लोग सोचा तो शादी कर लिया। तो हम लोग अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं कि वो अपनी लड़की को वापस कर दे, उसको मेरे बेटी को रखे। हम लोग यही चाहते हैं और विशेष बात हम लोग नहीं चाहते। तो मेरी बेटी तो गूंगी है, अब वो जाएगी कहाँ? पति तो दूसरा शादी कर लिया है, अब वो कहाँ जाएगी? एक बेटी भी है? एक बेटी भी है और बेटी भी तो अभी निदाने है, 1-1.5 साल। कितने साल की बेटी है? 1.5 साल का है। 1.5 साल की बेटी है। इनका बेटी है, क्या नाम आता है लड़का का? पांडव कुमार। बच्चिया इतनी तेज है, देखिए साहब, बाबा कुछ सबको पढ़ना। अच्छा, ये देख सकते हैं पांडव कुमार 4 साल पहले शादी करते हैं और शादी करने के बाद एक गूंगी लड़की से शादी करने के बाद गूंगी लड़की से शादी करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी वाली बात है, बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन इनको छोड़ देना ये बहुत गलत बात है। अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अब इनके पास एक बच्चा भी है और कहीं ना कहीं एक ही गांव में, ऐसा बोल सकते हैं 3 वार्ड संख्या यह है और 4 वार्ड में वो लड़का का घर है, 2 वार्ड यह है और 3 वार्ड में लड़का का घर है। मतलब कि समथिंग 500 1000 मीटर मतलब कि करीब एक ही पंचायत बोल सकते हैं कि पंचायत में शादी करवाते हैं। इसलिए शादी करवाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गूंगी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं सुखी संपन्न है। अगर किसी भी समस्या, किसी भी कहीं ना कहीं दिक्कत का अगर सामना करना पड़े तो हम कहीं ना कहीं देखभाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पति करते हैं। कहीं 4 साल हुए भी नहीं और दूसरी जगह शादी करवा लेते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस पीड़ित बच्ची के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।